A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter, base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Then find the mass of the pole. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, use pi equal to 3.14. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक सॉलिड आयरन पोल है और इस आयरन पोल में बेसिकली दो सिलेंडर्स हैं, एक तो नीचे वाला सिलेंडर यानी कि लोअर सिलेंडर और इसको कह सकते हैं चलो अपर सिलेंडर। जो लोअर सिलेंडर है ना, इसकी डायमेंशन में हम लोगों को दे रखी है इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो जो लोअर सिलेंडर है इसका डायमीटर है भाई 24 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट हो रखा है यानी कि ऊपर रखा हुआ है। अब जो ऊपर रखा हुआ है ना, इस सिलेंडर की हाइट हम लोगों को दे रखी है 60 सेंटीमीटर और इसके बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो रेडियस बोला है, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तब हमें क्या निकालना है भाई, इस पोल का हम लोगों को मास फाइंड करना है। जबकि दिया क्या है, बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को इस सॉलिड का मास फाइंड करना है। और अगर हम लोगों को इसका मास निकालना है तो मास कैसे निकाल सकते हो भाई, इसका पहले क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो इसकी डेंसिटी के साथ में, तो हम लोग इसका टोटल मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दो सॉलिड्स हैं, उनकी डायमेंशन लिख देते हैं। जो हम लोगों का लोअर सिलेंडर है ना, इसके लिए कैपिटल लेटर्स का यूज कर लेते हैं। तो भैया इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस आप कह सकते हो 24/2 और 24/2 का मतलब कितना हुआ 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 220 सेंटीमीटर। तो 220 सेंटीमीटर। जो अपर सिलेंडर है इसकी हाइट को अगर हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को इस पोल का वॉल्यूम फाइंड करना है पहले और वॉल्यूम निकल आएगा तो इसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, आयरन पोल का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर मीन्स नीचे वाला सिलेंडर का वॉल्यूम और ऊपर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो इस तरीके से इस पोल का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, कर दीजिए। भाई लोअर सिलेंडर का वॉल्यूम, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। रखिए वैल्यूज, तो पाई आर का मतलब कैपिटल आर और हाइट का मतलब कैपिटल एच। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब दोनों जगह पर पाई कॉमन है तो आप क्या करिए, पाई कॉमन ले लो तो बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की जगह पे क्या रखना है, पाई की वैल्यू वो दे रखी है 3.14 तो यहाँ पे तो रख दिया 3.14। कैपिटल आर कितना है 12 तो आप लिखिए 12 इंटू 12 इंटू में एच कितना है, एच का मतलब है 220 प्लस आर स्क्वायर, भाई आर इस केस में कितना है 8 है तो 8 इंटू 8 और इंटू में एच कितना है, एच है 60। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है और कुछ नहीं। तो 3.14 एज इट इज हम लोगों ने पुट किया, मल्टीप्लाई कर दें तो 12 144 होगा। 144 का मल्टीप्लाई 22 में, तो भाई 144 12 और 12 का मल्टीप्लाई किया और 22 का और कर दो, बाद में जीरो लगाते रहेंगे तो ये बन जाएगा 288, फिर से 288। ठीक है, तो 8 8 और 8 16, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाना है और ये 3 और एक 0 और लग जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब तीनों नंबर्स का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को क्या मिला 31680, 31680। यहाँ भी क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 8 64 छिक्के 6 चौक 24 6 छम 36 37 38 हो गया और एक 0 और लग जाना है तो यहाँ से मिला 3840। अब 3.14 एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर दो तो 0 में 0 प्लस किया तो 0, 8 और 4 कितना हुआ 12 है, 6 और 8 8 और 6 14 और एक 15, ये 4 और एक 5 हो जाना है और ये 3। तो इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसका,
35520 का 3.14 के साथ में 3.14, 4 0 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 3 12 13 14। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आ जाएंगे, तो 0 2 5 5 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाना है। प्लस करें तो 0 8, यहाँ से मिला 2, 5 और 2 7 और 6 13, 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 है। ठीक है, 1। अब डेसिमल की 2 डिजिट थी तो यहाँ डेसिमल लग जाना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 111,532.80। और ये चीज़ें किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये निकाला हम लोगों ने टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किसका, पोल का। अब हमें मास निकालना है, तो भाई हम लोग देखो क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मास होता है, तो इतने का कितना होगा भाई। कभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रखा और कितने का भी पूछा जाए तो सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमें क्या करना है, देयरफॉर अगर हम लोगों को मास फाइंड करना है तो भाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, 8 ग्राम के साथ में, तो चीजें ग्राम में निकल आएंगी। ठीक है, तो कर दीजिए भाई, तो 111,532.80 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 8 के साथ में, तो इस तरीके से हम लोग मास निकाल सकते हैं, और वो मास किस में निकल कर आएगा, ग्राम में निकल कर आएगा। ठीक है, करो भाई मल्टीप्लाई, 8 0 का 0, 8 8 जा 64, 6 गया, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 या 24 25 26 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, 8 आ गया। ठीक है, डेसिमल की 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, तो इस तरीके से क्या आया, 8922262.40 ग्राम। ये चीज है किसमें, ग्राम में। अब ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर बहुत बड़ी है। जब फिगर बड़ी है तो इस फिगर को छोटा करने के लिए इस यूनिट को चेंज करें। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में हमें चेंज करना है तो क्या करें, 1000 से डिवाइड। तो आपने लिखा 892262.40 को जैसे ही हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे, 3 जीरोस हैं तो भैया 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट्स खिसक जाएगा डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाना है। तो ये बन जाएगा 892.2624 किलोग्राम। करेक्ट है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, वेट फाइंड कर लिया। अब ऐसा करो, इसको डेसिमल की 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट कर दो बस। तो 892.26 किलोग्राम क्या हुआ, मास हुआ किसका, इस सॉलिड का। और ये आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है,